राजा परीक्षित अहेर से लौटकर अपने धर्म व कर्म पर विचार करके चिंता में मग्न बैठे हुए मन में कह रहे थे कि मेरे पश्चात जो राजा होंगे वह मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषिश्वरों व ब्राह्मणों का अपमान करने में संकोच नहीं करेंगे। इस पाप के बदले में वो ब्राह्मण यदि मुझे श्राप दे देते, मेरे प्राण निकल जाते या मुझे कुछ हानि होती, तो दूसरे राजा लोग किसी ब्राह्मण व ऋषिश्वर को कष्ट न देते। उसी समय कुरमुक नाम का भिंडी ऋषि का शिष्य वहां पहुंचा और उसने कहा, हे राजन, भिंडी ऋषिश्वर ने आशीर्वाद देकर आपसे कहा है कि मैं आपके आने के समय परमेश्वर के ध्यान में ऐसा मग्न था कि मुझे आपके आने व पानी मांगने की कुछ सुधि नहीं हुई और आपने क्रोध करके मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, किंतु मैं उससे बुरा नहीं मानता हूं। आपको पानी न पिलाने के कारण बहुत लज्जित हूं, किंतु श्रृंगी ऋषि मेरे पुत्र ने अज्ञानवश आपको श्राप दे दिया है कि 7 दिन में आप तक्षक सर्प के काटने से मर जाएंगे। इसलिए आप अपनी मुक्ति प्राप्त करने का उद्योग कीजिए, जिससे कर्मों की फांसी से छूट जाएं। राजा परीक्षित यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उस शिष्य से कहे कि श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो मुझे श्राप देकर इस माया रूपी समुद्र से, जिसमें हम काम व क्रोध के वशीभूत होकर डूब रहे थे, बाहर निकाला। आज तक मुझे इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि माया मोह से विरक्त होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, किंतु अब इस श्राप के डर से मेरा मन विरक्त हो गया। तू मेरी दंडवत कहकर ऋषिश्वर महाराज से विनय पूर्वक कह देना कि मैं अपने दंड को पहुंचकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु वो हृदय से मेरा अपराध क्षमा करें। राजा ने यह बात उस शिष्य से कहकर उसे बहुत सा द्रव्य व रत्नादि दक्षिणा देकर विदा किया। राजा परीक्षित को खेद हुआ कि इस अधर्म के बदले उचित था कि तुरंत मेरे प्राण निकल जाते। 7 दिन तक जीकर इस पापी शरीर को रखने का प्रयोजन क्या था? इसलिए उचित है कि 7 दिन जो मेरे मृत्यु में बचे हुए हैं, इस पापी शरीर को अन्न जल न दूं, क्योंकि जिस शरीर से परमेश्वर का भजन व स्मरण न हो, वह शरीर किसी काम का नहीं होता। ऐसा विचार कर राजा ने मन में सोचा कि अब स्त्री पुत्र राज्य व धन का मोह छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। इतने दिन संसारी माया मोह में व्यर्थ चले गए और मेरा मन विरक्त नहीं हुआ। जब मैं 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मर जाऊंगा, तब यह राज्य और धन मेरा साथ छोड़ देगा। इसलिए उचित है कि पहले से इन सब का मोह छोड़ दूं और गंगा जी के किनारे, जो तीनों लोकों को तारती हैं, 7 दिन परमेश्वर का ध्यान व भजन करके अपनी मुक्ति को प्राप्त करूं। इस संसार में जिसने जन्म लिया वो एक दिन अवश्य मरेगा। इंद्र आदि देवता भी अमर नहीं रहते। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही सुख व दुख भोग कर 84 लाख योनियों में जन्म पाता है। इसलिए हम 7 दिन में ऐसा कर्म करें जिससे इस आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाएं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने बेटे जन्मेजय को, जो 14 वर्ष का था, राजगद्दी पर बिठा दिया और राज कार्य का कार्य मंत्रियों को सौंपकर जन्मेजय से कहा, बेटा, गऊ व ब्राह्मणों की रक्षा करना, प्रजा को सुख देना। ऐसा कहकर राजा ने अपना मन विरक्त करके राजसी आभूषण वस्त्र शरीर से उतार दिए और मात्र एक कौपीन पहनकर गंगा जी के किनारे चले गए। उस समय राजा परीक्षित ने बहुत सा धन ब्राह्मणों को दान देकर राज्य व परिवार का मोह इस प्रकार छोड़ दिया, जैसे कोई मल त्याग करके उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। ऐसा हाल सुनकर सभी रानियां और नगर के स्त्री पुरुष रोते हुए राजा के पीछे गंगा के किनारे पहुंचे। रानियों ने कहा कि महाराज, आपके वियोग का दुख हम लोगों से नहीं सहन होगा।
राजा ने उन्हें विकल देखकर कहा, स्त्री को चाहिए कि जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वह कार्य करे, उसके धर्म में विघ्न न डाले। ऐसा कहकर सभी को विदा कर दिया और किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जाकर स्नान करके कुशासन पर उत्तर मुंह बैठकर मन में ऐसा संकल्प किया कि 7 दिन हमारी आयु है, इस 7 दिन तक कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा का ये हाल जिसने भी सुना वह रोए बिना नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करके राजा विचारने लगे कि यह 7 दिन हरि चर्चा और सत्संग में व्यतीत हों तो बड़ा अच्छा हो। राजा के शाप पाने और विरक्त होने का हाल ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों लोगों ने सुना तो सभी उदास हो गए। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिप्पलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, नारद, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव, जमदग्नि आदि बहुत से ऋषिश्वर व महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर गंगा के किनारे भेंट करने के लिए आए। राजा ने सभी को दंडवत व प्रणाम करके आदर भाव से सभी को बिठाकर बोला, महाराज, मरते समय आप लोगों से एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो। वो आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। इसलिए मेरा बड़ा भाग्य है कि मृत्यु के समय आप लोगों ने कृपा व दया करके मुझे दर्शन दिए। उसी तरह दयालु होकर 7 दिन तक यहाँ रहिए। आपके रहने से मेरा मन संसारी माया मोह की ओर नहीं जाएगा। आप लोगों के सत्संग से 8 पहर परब्रह्म परमेश्वर के नाम की चर्चा बनी रहेगी। आप लोग कृपा करके मेरे कल्याण के लिए यहाँ आए हैं और कुछ भी इच्छा व परवाह नहीं रखते। इसलिए हृदय में दया रखकर कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि इस 7 दिनों में हम आवागमन से छूट जाएं। उन ऋषिश्वरों में से एक ने कहा कि तीर्थ स्नान करना बड़ा पूर्ण है। दूसरे बोले कि ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए हैं, यज्ञ करो जिससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएं। तीसरे ने बताया कि जो कुछ तुम्हारे यहाँ द्रव्य है उसे ब्राह्मणों को दान कर दो, दान करने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है। चौथे ने कहा कि देवताओं का पूजन व मंत्र का जाप करो, सभी पाप मिट जाएंगे। इसी तरह सभी ऋषिश्वरों ने अपने अपने ज्ञान पर्यंत राजा से कहा, परंतु कोई बात पक्की नहीं कि कौन सा काम करना चाहिए। तब राजा ने कहा कि आप लोगों ने जो विचार किया सो सभी उत्तम है, पर इन सभी बातों की सामग्री इकट्ठी करने को बहुत दिन चाहिए और मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन बाकी हैं। कोई ऐसा उपाय बतलाएं जो इन्हीं 7 दिनों में पूर्ण हो जाए। इस बात पर सभी महात्मा लोग विचार करने लगे। जिस समय नारद जी शाप देने का यह हाल सुनकर राजा परीक्षित के पास गंगा के किनारे जाते थे, उस समय रास्ते में सुखदेव जी से भेंट हुई। सुखदेव जी ने नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ जाते हैं। नारद मुनि ने अपने जाने और राजा परीक्षित के श्राप देने का हाल सुनाकर कहा कि महाराज, जो मुनि व ऋषिश्वर राजा के पास गए हैं वे लोग राजा को मुक्त होने की उत्तम राह न बतलाकर कोई ऋषि यज्ञ, तप, कोई दान आदि धर्म करने के लिए कहेंगे, पर इन थोड़े से दिनों में राजा परीक्षित उस काम को करके भवसागर पार नहीं उतर सकता। इसलिए आप वहां जाकर राजा को भगवत गुण सुनाकर भवसागर पार करा दीजिए। ऐसा सुनकर सुखदेव जी ने वहां जाना अंगीकार नहीं किया। तब नारद जी ने उनसे कहा कि महाराज, चलते समय मैंने रास्ते में क्या देखा कि एक मनुष्य आंख वाला कुएं पर बैठा है। उसी समय एक अंधा राह भूलकर वहां आया और उस कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले मनुष्य ने अंधे को देखकर भी कुएं की तरफ जाने से मना नहीं किया। इसलिए उस देश के राजा ने ऐसा सुनकर उस आंख वाले को बहुत दंड देकर कहा, तेरे आंख थी, तूने उस अंधे को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं रोका? आप ये बताइए कि उस आंख वाले ने उचित किया या अनुचित? ऐसा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे नारद मुनि, उस आंख वाले ने बड़ा अधर्म किया और दंड देने योग्य काम किया। उसके देखते ही वो अंधा कुएं में गिरकर मर गया, इसलिए वो उस पाप का भागी हुआ। तब नारद जी पुनः बोले, हे सुखदेव महाराज, देखो, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं जानता और आप भगवत भजन करने के प्रताप से सभी मार्ग जानते हैं। अगर उसे रास्ता नहीं दिखलाओगे तो उसके नरक जाने का पाप आपको भी होगा। तीनों लोकों के राजा जो ईश्वर हैं
वो आपको इस पाप के बदले दंड देंगे। ऐसा सुनकर सुखदेव जी राजा के पास जाना अंगीकार करके नारद जी से बोले, आप चलें, मैं भी पीछे आता हूं। जिस समय सभी ऋषिश्वर लोग 7 दिन में राजा के मुक्त होने का उपाय सोच रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था सुंदर परमहंस रूप आनंद मूर्ति राजा के पास आए। उनके तेज को देखकर सब ऋषि व मुनि, जो बड़े बड़े महात्मा व वृद्ध वहां पहले से बैठे थे, उठकर खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज को बड़े आदर भाव से बीच में ऊंचे सिंहासन पर बिठलाया। तब राजा परीक्षित के मन में इस बात का संदेह हुआ कि सुखदेव जी की इतनी कम अवस्था होने पर भी इतने वृद्ध ऋषिश्वरों ने उठकर बड़े आदर से बिठलाया, इसलिए इनके तेज से मालूम होता है कि गुण में ये सबसे अधिक हैं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और उनको दंडोत करके हाथ जोड़कर बड़ी अधीनता से बोले, हे कृपा निधान, आपने बड़ी कृपा की। इस समय जब मैं मृत्यु के निकट गंगा के किनारे आया हूं, मुझे दर्शन दिया। मेरे बड़े भाग्य कि आप जैसे महापुरुष का आगमन हुआ। जब सुखदेव जी के दादा पराशर मुनि ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के लिए कहा, हे राजन, सुखदेव जी अवस्था में छोटे किंतु ज्ञान में सबसे बड़े हैं। जितने भी बड़े बड़े ऋषिश्वरों व मुनियों को तुम यहाँ देखते हो, सभी को ज्ञान में इनसे छोटा समझना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने उठकर इनका आदर किया। ये तारण तरण है। जब से इन्होंने जन्म लिया है, तभी से विरक्त मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लीन रहकर भगवान श्याम सुंदर का गुणानुवाद गाते हैं। हे राजन, तुम्हारा कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ जो इस समय यहाँ आए। सभी कर्मों में जो उत्तम कर्म भवसागर पार उतरने के लिए होगा, वो कर्म ये बतलावेंगे, जिससे तुम आवागमन से छूट जाओगे। राजा परीक्षित सुखदेव जी का हाल पराशर मुनि के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव जी के चरण धोकर हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, आप विरक्त रूप हैं, संसार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझे पांडवों के वंश में समझकर आपके मन में दया उत्पन्न की, इसलिए आप कृपा करके मुझे भवसागर पार उतारने के लिए यहाँ आए और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई आपके चरण छुए वो मुक्ति पदवी पा सकता है, इसलिए मैं दीन होकर आपसे विनय करता हूँ। देवताओं की आयु का प्रमाण है कि इतने दिनों में मरेंगे, और इस कलयुग में मनुष्य के आयु और बल का ठिकाना नहीं है कि कब मरेगा। श्रृंगी इसके श्राप देने से अब मेरे मरने में 7 दिन और बाकी बचे हैं। आप अपने मन के मालिक हैं, आपके ऊपर किसी का वश नहीं चलता, जो आपकी इच्छा के बिना आपको एक क्षण भी कोई रोक सके। इसलिए मैं जल्दी करके आपसे पूछता हूँ कि मुझे भवसागर पार उतारने के लिए इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए। स्त्री पुत्रों के मोह में फंसे रहने के कारण मैंने कभी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय में क्या होगा। जिस तरह कसाई बहुत सी बकरियां अपने यहाँ रखकर उनमें से नित्य 1-2 बकरी मारता है, किंतु दूसरी बकरियों को कभी इस बात का डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी। वे बड़े हर्ष से प्रतिदिन दाना व घास पानी खाती पीती रहती हैं। उसी तरह हम संसारी लोग सदा माता पिता भाई व पुत्र का मरना आंख से देखकर कुछ नहीं डरते कि हमको भी एक दिन मरना होगा। अधर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन करें। यह सब व्यवहार देखते हुए भी अपने मन को स्त्री पुत्र आदि व्यवहार और माया मोह में फंसाए रखते हैं। अब नारायण जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे माया मोह की नींद से जगाकर मेरे मन को विरक्त कर दिया है। जिस तरह शास्त्र का वचन है कि कदाचित कोई मनुष्य कार्तिक माह के अंत में 5 दिन गंगा स्नान कर ले तो उसे महीने भर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि इन 7 दिनों में जो मेरे मरने के बचे हैं तुरंत प्रभाव हो। जब मनुष्य मरने के निकट पहुँचे तब उसे अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि मरते समय गले में कफ आदि इकट्ठा होकर हरिनाम का उच्चारण नहीं हो सकता और यमदूतों के डर से मलमूत्र निकल जाता है। इसलिए आपसे विनय है कि कोई ऐसा धर्म बताइए जिससे जल्दी मुक्ति की प्राप्ति हो।
दूसरे ऋषिश्वरों ने जो कुछ दान व यज्ञादि उपाय बतलाया था वह भी सुखदेव जी से कहा। ये सभी बातें सुनकर सुखदेव जी मुस्कुरा दिए और ऋषिश्वरों के बताए हुए उपायों को उचित नहीं समझा। तब राजा परीक्षित पुनः हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, इस समय आपके विचार में कथा पुराण सुनना, मंत्र जपना, किसी देवता व हरि के चरणों का ध्यान करना जो भी उत्तम उपाय हो अवश्य कृपा करके बतलाइए, वैसा ही मैं करूं।